हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। बेटा आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वैद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आपकी कमेंट्स मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के। आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से और प्रॉब्लम पूछ रहे हैं और हम उत्तर भी दे रहे हैं आपको साथ के साथ में। तो बने रहिए चैनल पर, इसी तरह कमेंट्स करते रहिए, प्रॉब्लम्स को पूछते रहिए और अगर नहीं समझ में आता है तो मिल लीजिएगा, तब समझा देंगे। तो आइए पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है बेटा, किसी आवेश या आवेशों का समुदाय। वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेशों का समुदाय, ग्रुप, इसका ग्रुप या तो अकेला हो या एक से ज्यादा हो। तो किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुन लो, किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। पहले बता चुका हूं, अगर मैं प्लस का लेके आऊंगा और ये भी प्लस का है तो उस पर प्रतिकर्षण लगेगा, प्लस प्लस के उसको दूर भगाते हैं। और माइनस का आवेश लेके आ रहा हूंगा तो ये प्लस का है, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, तो उस पर आकर्षण का बल लगेगा। तो ये जो आवेश है उसको या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, तो उस आवेश पर एक बल लगेगा, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो परिभाषा क्या आ रही है वैद्युत क्षेत्र की प्यारे? किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखा से प्रदर्शित करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र को। जैसा कि आप जानते हैं, प्लस के आवेश से वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर निकलती हैं, प्लस से हमेशा बाहर निकलती हैं और माइनस में हमेशा अंदर की तरफ आती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं जो माइनस में अंदर आती हैं और प्लस से बाहर जाती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं से हम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। फिर से सुन लो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र, निष्कोण है और काल्पनिक भी है, निष्कोण काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश गति करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। गुण क्या क्या है इसके? वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं, प्लस से निकल के माइनस में जाती हैं, यानी धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में चली जाती हैं। ये बंद वक्र या खुला वक्र बनाती हैं। ये ऐसे यहां से चले जाएगा तो बंद वक्र हो गया, और दोनों प्लस प्लस के आते हैं, खुला वक्र भी बनाती हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर ऐसे करके वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो यहां पर जो है टेंजेंट खींचने पर, स्पर्शिका खींचने पर इसकी दो दिशाएं होंगी, एक दिशा ये और एक दिशा ये, जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत, जैसे कि ये प्लस का आवेश है और इससे इस पे बाहर निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो अपने लंबवत, लंबाई के लंबवत, यहां से ये हैं, इस पे एक दूसरे के तरफ नहीं जाएंगी, प्रतिकर्षित कर रही होंगी, तो लंबाई अपनी लंबवत दिशा में ये दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। लंबवत दिशा में ये क्या करती हैं? दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसलिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये अपने लंबाई की दिशा में, इधर इस दिशा में ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसलिए एक प्लस का और एक माइनस का एक दूसरे का आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां पर ये दूर हटती हैं प्लस प्लस में, और अगर प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस में ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। तो इस तरह से इसके 4-5 वैद्युत बल रेखा गुण हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं कभी कभी और हमें याद भी रखने हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आगे हम बात कर लेते हैं परीक्षण आवेश के बारे में। बेटा परीक्षण आवेश क्या होता है?
आपने पूरी इसमें फिजिक्स में पढ़ोगे इस चैप्टर में पहले में एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश पर ध्यान दीजिए। परीक्षण आवेश, इसको इंग्लिश में बेटा टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, TEST, टेस्ट चार्ज, CHARGE। अब नाम से क्लियर हो गया, टेस्ट या परीक्षण, किसी चीज का परीक्षण लेना। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, यह एक नियत परिमाण का अत्यंत छोटा धनावेश होता है। फिर से सुन लो, यह एक नियत परिमाण का, नियत परिमाण का, इसका परिमाण जो है, वैल्यू जो है फिक्स होती है। नियत परिमाण का अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, और बेटा धन आवेश होता है, ये धन आवेश होता है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक नियत परिमाण का अत्यंत छोटा धन आवेश होता है, जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका अत्यंत छोटा होना इसलिए आवश्यक है ताकि इसका स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो। इसका अत्यंत छोटा होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र ना हो, और इसका यूज केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव ज्ञात करने में किया जाता है, या परीक्षण आवेश को उस जगह रखा जाता है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यह बात ध्यान रखना। तो परीक्षण आवेश समझ में आ गया होगा। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश यह एक अत्यंत छोटा नियत परिमाण का धनावेश होता है, इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका अत्यंत छोटा होना इसलिए आवश्यक है ताकि इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र न हो, न के बराबर हो, और इसे वहां रखा जाता है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आगे बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब जैसा कि मैंने अभी बताया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैंने वैद्युत क्षेत्र बताया आपको अभी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल लगता है। अब मैंने क्या करा, एक आवेश लेके आया, परीक्षण आवेश Q0 लेके आया इसके अंदर, तो इस Q0 पर एक बल लग रहा होगा। अभी जैसा कि मैंने बताया परीक्षण आवेश धनावेश होता है और ये भी धनावेश है, तो ये इस पे एक बल लगा रहा होगा। तो जो बल इस पर लग रहा है, जो बल इस पर लग रहा है वही बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसी पॉइंट पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा निकल रही है बेटा इसी से कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, माना Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F/Q0। ये आपका सूत्र निकलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मात्रक क्या होगा प्यारे, मात्रक इससे क्लियर हो रहा है बेटा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। और विमा क्या होगी इसकी, विमा ये एक सदिश राशि है और इसकी विमा क्या होगी, विमा होगी बेटा इसकी न्यूटन, बल की विमा होती है, बल की विमा न्यूटन की विमा, जो न्यूटन है बल का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, और बल की विमा क्या होती है mL/t-2। और कूलाम, कूलाम क्या होता है बेटा, आवेश, आवेश की विमा होती है AT। तो A और T ऊपर जाएगा तो T तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और A हो जाएगा -1। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई आपके में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, विमा होगी mL/t-3 A-1। तो ये तो बेटा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि प्रोटॉन, प्रोटॉन पर एक जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक प्रोटॉन 1.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है,
वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या है, या लगने वाले वैद्युत बल का मान क्या है। यह क्वेश्चन है एक छोटा सा आपका E बराबर F अपन क्यू नॉट फॉर्मूले पर। अब मुझे बेटा सॉल्यूशन करना है इसका। मुझे गिवन क्या है, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो सब कुछ देखना है मुझे दिया हुआ है प्रोटॉन यानी Q दिया है। Q बराबर प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, सबको पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अभी बताया था वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र आपको E दे रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और आपसे पूछ क्या रहा है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल यानी F पूछ रहा है आपसे, F कितना होगा। आपके पास सूत्र क्या होता है प्यारे, सूत्र अभी पढ़ा है सर आपने, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। और E का मान क्या होगा, E का मान आपको दे रखा है, ये रखा 1.5 गुणा 10 की पावर 4, और क्यू नॉट यानी Q का मान दे रखा है आपको 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और ये कूलाम, ये न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कट गया, न्यूटन बचा, ये आ गया न्यूटन। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 का 16 में गुणा कर देंगे और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। 15 गुणा कर दो इसमें बेटा आप, 16 में 15 गुणा कर देंगे, 15 छक्के 90, 9 15 का 15 9 24, तो बेटा ये 240 आएगा गुणा करने पर। 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम, और गुणा 19 में 4 का तो 10 की घात माइनस के 15, और इसको पॉइंट को एक कम कर लेंगे, से इतना ही बहुत है, यही पॉइंट कम नहीं करेंगे, यही बहुत है न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन इतने न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर इतने न्यूटन का बल लग रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, इस पॉइंट पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है किसी के परावैतांक वाले परावैद्युत माध्यम में। माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी के परावैतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। हेडिंग लिख लेते हैं बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है आपकी। और यहां ध्यान दीजिए, माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी के परावैतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैतांक k है। तो माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी के परावैतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा माना इस P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो इस पर एक Q नॉट आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर एक बल लगा रहा होगा, तो वो बल कितना होगा, वो बल होगा बेटा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये आपका एक बल लग रहा है इस पर कूलाम के नियम से, ये वाला आवेश इस पर एक बल लगा रहा था, वो था आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा यहां से मैं इस Q नॉट को उठा के इससे नीचे रख देता हूं, तो F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट पढ़ा है, लेकिन F अपॉन Q नॉट बराबर क्या होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए E यहां रख देंगे हम, तो E बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। थोड़ी सी थ्योरी थी जो मैंने बोली अभी, उसे लिख लेना।
माना प्लस क्यू आवेश किसी के पराविता वाले परावित माध्यम में रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नई लाइन से लिख देना, माना बिंदु P पर एकांक परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, तब इस पर लगने वाला बल ये आ गया। उसके बाद इसको यहां से उठा के Q नोट को स्क्रीन पर रख देंगे, F अपन Q नोट E के बराबर होता है, E बराबर 1/4πε0 K आ गया। आप आगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बेटा K की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है, तो यहां से K हट जाएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल की गणना के लिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, इसकी वैल्यू ले लेते हैं सर हम 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा आपका व्यंजक आया है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बहुत छोटा सा व्यंजक था, आगे बड़ा व्यंजक कराएंगे हम, इससे बड़े व्यंजक कराएंगे अगले टॉपिक में, कराएंगे हम वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक एल्फा कण के आवेश के कारण, लिख देते हैं हम, एक एल्फा कण के आवेश के कारण 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक न्यूमेरिकल ले लिया है मैंने इस पर बेटा, इस फॉर्मूले पर मैंने बोला है एक एल्फा कण के आवेश के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिए प्यारे, आपको क्या क्या दिया है, आपको क्या दिया है इस सवाल में, एल्फा कण यानी Q बराबर दे रखा है आपको, एल्फा कण का आवेश यानी 2e 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक एल्फा कण पर आवेश जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब दूरी दे रखी है आपको R बराबर 1 सेंटीमीटर, आप इसको चेंज कर दो मीटर में, 1 गुणा 10⁻2 मीटर। आपसे पूछा गया E कितना होगा, फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट है, E बराबर क्या होता है 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें आप, 9 गुणा 10⁹ इंटू 3.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको E का मान मिल जाएगा इजीली, यहां से सॉल्व करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।